हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एमपी सेट 2024 का पेपर सॉल्यूशंस। ओके, जो आपको 1 मार्च 2026 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं, क्या करते हैं? जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निर्देशात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी है व्यवहारिक उद्देश्य, ऑप्शन सी है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन डी है सामान्य उद्देश्य। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका व्यवहारिक उद्देश्य इसका आंसर है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं, बिहेवियर्स है ना, तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यह कथन किसने दिया है कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? यह कथन किसने दिया है कि शिक्षण की सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? बताइए। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रियांस, ऑप्शन सी गेंज, ऑप्शन डी क्लार्क। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए स्किनर। ओके, ठीक है, इसका आंसर स्किनर आएगा। हूबहू इसमें क्वेश्चन प्रवेश ईयर के रिपीट होते हैं। ओके, और इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन पीआई को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस होता है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बताइए। ऑप्शन ए स्मरण और पहचान, या ऑप्शन बी धारणा, या ऑप्शन सी प्राप्त करना, या ऑप्शन डी उत्तेजना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर विकास की तकनीकी रचनात्मक पहलू में कौन शामिल है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उत्तेजना, स्टिमुलेशंस। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उत्तेजना, स्टिमुलेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जानते हैं। आइए, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास के लिए कौन सा जो चक्र है ना, वो सही नहीं है। ठीक है, बताना है। 4 वैकल्पिक दिए हुए हैं उनमें से। ओके, ऑप्शन ए है उपदेश देना, ऑप्शन बी है योजना बनाना, या ऑप्शन सी है लेन देन करना, या ऑप्शन डी आकलन करना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए उपदेश देना। ठीक है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? उपदेश देना। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? कौन सा विकल्प है जो बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? ठीक है, जानते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? बुक जैकेट, या ऑप्शन बी क्या कहता है? ब्रोशर्स, ऑप्शन सी तस्वीरें, और ऑप्शन डी शिक्षक। बताइए बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है नहीं, नहीं है पढ़ना है। तो शिक्षक क्या है? एक टीचर है। बुक जैकेट्स हो गया, बाउचर्स और तस्वीरें। ठीक है, यह है और शिक्षक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए मुख्य सर्वेक्षण, ऑप्शन बी पायलट सर्वेक्षण, ऑप्शन सी द्वितीयक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पायलट सर्वेक्षण। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर पायलट सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जानते हैं। प्रायोगिक
प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, ऑप्शन के बाद। ठीक है, ऑप्शन ए प्रयोगात्मक स्थितियों को बढ़ाना, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक स्थितियों की अनदेखी करना, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक स्थितियों को अधिकतम करना। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। क्या आएगा? प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है नियंत्रण। क्या लिखा है? नियंत्रण मीन्स कंट्रोल में करना। ओके, ठीक है, की पॉइंट हमेशा याद रखना है ना, की पॉइंट ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जानते हैं। कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? बताइए। कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं का पहला कदम क्या पता होना चाहिए? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए कंप्यूटर में समंक संग्रहित करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन करना, ऑप्शन सी समंक संगठन और कोडिंग करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? समंक संगठन और कोडिंग, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग। ओके, ठीक है, कोई कोई से टर्म है ना, इंग्लिश में भी याद रखना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक है। एक व्यापक शोध रिपोर्ट है, लेआउट के 3 मुख्य घटक है। आइए पहचानते हैं। ऑप्शन ए परिचय, विधियां या परिणाम, या ऑप्शन बी सार, साहित्य समीक्षा या निष्कर्ष, ऑप्शन सी शीर्षक, पृष्ठ, संदर्भ या परिशिष्ट, ऑप्शन डी प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ या अंत मामला। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, अंत मामला। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जानते हैं। ओके, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए नीति शास्त्र, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी मान, या ऑप्शन डी सिद्धांत। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आचरण के देखो, सही और गलत आचरण है ना, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र यानी एथिक्स, या फिर ऑप्शन बी है मोरल सिंगलिम है, या फिर ऑप्शन सी वैल्यू, या ऑप्शन डी प्रिंसिपल। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? मोरल्स। ओके, क्या कहा जाता है? नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान से रीड करना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। ठीक है, ये पहले रीड करना पड़ता है। इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, और ये अपने 5 क्वेश्चन 100% एग्जाम में सही होना चाहिए, है ना। ये 5 क्वेश्चन 10 नंबर दिलाते हैं। इससे मतलब बहुत ही अच्छे नंबर भी आते हैं, क्वालिफाइंग नंबर हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए जानते हैं। महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? महिलाओं के प्रति हो रही भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? बताइए। ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी अंधविश्वास। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन बी निरक्षरता। क्या आएगा? ऑप्शन बी निरक्षरता, लिटरेसी। ठीक है, क्वेश्चन 12 नारीवादी आंदोलन बड़े हैं। क्या है? नारीवादी आंदोलन बड़े हैं। ऑप्शन ए सहजता से, ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से, ऑप्शन सी असमान रूप से, ऑप्शन डी संतोषजनक तरीके से। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन
सी असमान रूप से, अनवेनली असमान रूप से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। किस पे जोर दे रही है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। किस पे दे रही है? अपन ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आंसर बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, आइए जानते हैं। आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर, या ऑप्शन बी समान कार्य हेतु समान वेतन पर, या ऑप्शन सी मत अधिकार पर, ऑप्शन डी घूमने फिरने की आज़ादी पर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर किस पे दे रहे हैं? समान कार्य हेतु समान वेतन पर। ठीक है, समान कार्य हेतु समान वेतन पर। जैसे पुरुषों को जितना वेतन दिया जाता उतना ही वेतन किसको देना चाहिए? महिलाओं को देना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की? शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। इसका आंसर आएगा यूनेस्को। क्या आएगा? यूनेस्को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया है? किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया है? आइए जानते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए वैवाहिक संबंधों में समानता, ऑप्शन बी मताधिकार, ऑप्शन सी बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन डी गरीबी से मुक्ति। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताइए? वैवाहिक संबंधों में समानता, या मताधिकार, या बुनियादी शिक्षा, या ऑप्शन डी गरीबी से मुक्ति। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी गरीबी से मुक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आइए जानते हैं। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए चेहरे का भाव, ऑप्शन बी हाव भाव और मुद्राएं, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक भाषा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये पूछ रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। चेहरे का भाव है, हाव भाव और मुद्राएं ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, प्रतीकात्मक भाषा ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन एक प्रेषक के पास एक विचार होता है, प्रेषक के पास एक विचार होता है। ऑप्शन 2 प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है। ऑप्शन 3 प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। ऑप्शन 4 प्राप्तकर्ता या डिकोडिंग करता है। प्राप्तकर्ता क्या करता है? डिकोडिंग करता है। ऑप्शन नंबर 5 प्रेषक इनकोडिंग करता है। और ऑप्शन नंबर 6 प्राप्तकर्ता रिसीवर फीडबैक प्रतिपुष्टि भेजता है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये दिया हुआ है, इनकी सही क्रम में व्यवस्था करना है। ठीक है, अरेंजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर विल बी। ठीक है, बताइए इसको अरेंज करते हैं, आइए मिलके। इसमें फर्स्ट क्या आएगा बताइए? प्रेषक के पास एक विचार होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन ही पहले आएगा। जानते हैं इसमें, इसको एलिमेट करना भी सिखाती हूँ मैं। आइए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रेषक के पास एक विचार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब 2 में से एक आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी हो सकता और सी भी हो सकता है ना। तो अब जानते हैं आगे क्या बोल रहा है। प्रेषक के पास एक विचार होता है, फिर क्या होता है? वो क्या करता है? प्रेषक इनकोडिंग
करता है, तो इनकोडिंग करता है ना, प्राप्त करता डिकोडिंग होता है, इनकोडिंग। तो ऑप्शन 5, आइए ऑप्शन 5 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी में है। ओके, ये राइट आंसर हो गया है ना। फास्ट करना भी रहता है एग्जाम में अपने को, इस तरह से एलिमिनेट करके आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ठीक है, जानते हैं। व्यावसायिक सेटिंग परिस्थितियों में निम्नलिखित, व्यावसायिक सेटिंग्स परिस्थितियों में निम्नलिखित, परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार, व्यावसायिक सेटिंग परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा को गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है, बताइए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक अंतर, ऑप्शन बी शारीरिक बाधाएं, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा, या ऑप्शन डी स्तर स्टेट्स का अंतर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, तकनीकी भाषा। आगे वाला क्वेश्चन जानते हैं, ऑप्शन 19 क्या कहता है। आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। क्या करते हैं, एक जनरल डायरी रखते हैं जिसमें आप हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, जो दिन भर का जो कार्य करते हैं ना, उसके हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। यह एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए पारस्परिक संचार, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक संचार में आएगा, या फिर ऑप्शन सी जन संचार में आएगा, या ऑप्शन डी गैर मौखिक संचार में आएगा। बताइए इसमें क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आप एक डेली डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें आप हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, बताइए। इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़ते हैं। वह क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के पास तकनीकी माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए मध्यस्थ संचार, ऑप्शन बी सार्वजनिक संचार, ऑप्शन सी पारस्परिक संचार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मध्यस्थ संचार, मेडिटिंग कम्युनिकेशन, क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए मध्यस्थ संचार। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ठीक है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो 500 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, बताइए। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी, उसके माध्यम से ये सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ठीक है, ये अभी करवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23, इनके आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 400, इसका आंसर आएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेट पूरी टोटल लिखेंगे, है ना, 26 लिखेंगे, उसके बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो 26 अल्फ़ाबेट लिखते हैं, बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इतना ही काफ़ी हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ से जानते हैं ए के बाद, है ना, ए आया फर्स्ट में, ए है, फिर क्या लिखा है, एफ लिखा है इन्होंने, है ना। कितने छोड़ दिए बीच में, एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, 5वें स्थान पे एफ है। ठीक है, फिर सी आया, ये रिटर्न आए, है ना, एफ के बाद फिर रिटर्न आए, 2 छोड़ के सी आया इसका आंसर। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर सी की छोड़ कितने करेंगे, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5वें पे क्या है, एच है, तो ये एच लिख दिया। ठीक है, फिर रिटर्न आएंगे, एच के बाद 1, 2, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, फिर ई से एच से, एस से, फिर क्या आएगा, एच से आगे बढ़ेंगे, है ना, एक से, इससे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ठीक है, तो क्या आया, जे आएगा ना, ए से नहीं, इससे आगे बढ़ेंगे ना, ए एफ से, फिर सी से, है ना, सी से, तो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दिए, है ना, 5 को छोड़ के
ई से आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, जे से फिर रिटर्न होते हैं, जे से रिटर्न होंगे तो क्या आएगा, 1 2 छोड़ के जी आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जी आएगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, जी आएगा। ओके, बी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संख्याओं की निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है कि स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। 11 24 75 और 304 दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से आंसर आएगा। ठीक है, अब बताइए 11 को कैसे करेंगे, तो 24 आएगा। तो 11 में क्या किया इन्होंने, 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 22 आ गया है ना। 22 में 2 प्लस कर दिया इन्होंने तो आ गया 24 आ गया आंसर। ठीक है, 24 आ गया। ऐसे ही एक आगे बढ़ेंगे, 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो 70 कितने आएंगे, 73 आएंगे। 73 में 2 प्लस कर देंगे तो 75 हो जाएंगे, है ना, मतलब 70 नहीं, आगे सॉल्व करो, सॉरी, देखो 24 है ना, 24 में 3 करेंगे तो देखो 4 दूनी 4 3 12 है ना, 12 आएंगे, है ना, 12 का 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आएगा। 72 में कितने प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या का अपन प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर 75 में, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे करते हैं। 75 में, है ना, 75 में फिर 3 का हो गया था, 4 का करेंगे, किस में करेंगे, 4 का करेंगे, है ना। 75 में 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 की 20, 20 का 0, हशील आया 2, 7 की 28, 28 और 29 30, कितना है 300, है ना। फिर 4 प्लस कर दिए तो 304 हो गए। अब 304 में किसका करेंगे, 5 का, एक एक आगे बढ़ते गए, 5 का करेंगे तो 5 की 5 की 20 का 0 आया। ठीक है, 20 का क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0, तो इसलिए 2 आएगा। फिर 2 बचा है ना, 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, इसलिए 2 अपना शेष बचा था वो अपने यहाँ करेंगे। फिर 5 3 15, ठीक है, आंसर है 1520, 1520 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 5 ऐड करेंगे, है ना, तो आ जाएगा अपना 1525, है क्या, ऑप्शन ए आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ये, और ये अपने को पूरे नंबर दिलाते हैं। ठीक है, इसको रीजनिंग बोलते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रज्ञेश लिखा हुआ है ना, उसी को कैसा लिखा हुआ है, प्रज्ञेश को क्या कर रखा, इसमें लिखा है ना, इसको ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसको धर्मेश को कैसे लिखा जाता है, यही जानना है, आइए जानते हैं। ठीक है, प्रज्ञेश को लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे अपना, प्रज्ञेश, ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो अपने समझने में आसानी रहेगी, है ना। प्रज्ञेश, ठीक है, प्रज्ञेश को इन्होंने क्या लिखा, है ना, प्रज्ञेश को प्रज्ञेश लिखा है ना, इन्होंने प्रज्ञेश को क्या लिख रखा। ठीक है, समझने में थोड़ा सा वो हो रहा है, सेम सेम हो जाता ना, अलग से वो करने में थोड़ा सा वो आएगा पीपीटी के लिए। प्रज्ञेश को ये लिखा था, अपन धर्मेश को ही लिखते डायरेक्ट। ठीक है, DHARMESH, ठीक है। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट में ए लिया, थर्ड नंबर का, तो अपन भी ये थर्ड नंबर का लेंगे ए। फिर इन्होंने क्या किया, आर लिया, सेकंड वही लिया, तो ये अपना एच आ गया। फिर इन्होंने यहाँ पे पी लिया, तो अपन क्या लेंगे, डी लेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने सेम सेम उतार दिया जी और वाई को, है ना, तो अपन भी आर और एम को सेम ले लेंगे। ये इजी क्वेश्चन रहते हैं, कूट वाले रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया, सेम आ गया। फिर इन तीनों को अपन वो करेंगे, तो यहाँ आगे क्या आएगा, यहाँ एच आएगा, है ना, इन्होंने क्या, पीछे के जो आगे लेना है, यहाँ एच आएगा और यहाँ सेम आ जाएगा और ये ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है वो देखेंगे अपन, AHD
इसमें भी है ASDMR, ये गलत हो गया। ASDRM, ये फिर ये यहाँ गलत हो गया। ASD, ठीक है, RMHSE, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं? सभी यूनानी मनुष्य है। सभी एथेंसवासी यूनानी है। सभी एथेंसवासी क्या है? मनुष्य है। ठीक है, उपयुक्त न्याय वाक्य की आकृति पता करना है। ठीक है, इसके उपयुक्त फिगर दिए हुए हैं ये। ठीक है, इससे आंसर बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रथम आकृति है। ऑप्शन बी द्वितीय आकृति, या ऑप्शन सी तृतीय आकृति, या ऑप्शन डी चतुर्थ आकृति। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, प्रथम आकृति। इसको सॉल्व करते हैं। सभी मनुष्य क्या है? यूनानी है ना। सभी मनुष्य क्या है? यूनानी है। सभी मनुष्य जो है वो क्या है? यूनानी है। फिर सभी यूनानी है। सभी एथेंसवासी मनुष्य है। सभी जो एथेंसवासी है वो क्या है? मनुष्य है। अलग से बनेगा, है ना। सभी मनुष्य क्या है? एथेंसवासी है, जो मनुष्य है। ओके, तो प्रथम आकृति आएगी, इसे बनाना पड़ेगा डायग्राम, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए। वेन आरेख दिया हुआ है, इसके माध्यम से आंसर देना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? A+I4, B+OIEI, CEIO4, DIIA2। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, AA। इसको सॉल्व करते हैं आरेख को, उसके माध्यम से आंसर आता है। ठीक है, ओके, वेन डायग्राम होता है दिया हुआ, उसको सॉल्व करना चाहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? बताइए। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए और ई के बीच, ऑप्शन बी आई और ओ के बीच, ऑप्शन सी ई और आई ओ के बीच, या ऑप्शन डी ए और आई के बीच। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बी आएगा, आई और ए के बीच। ठीक है, सब कंट्रा और ये सब कंट्रारी और ये है ना अपोजिशंस वगैरह, ये जमा के डाइट के माध्यम से कहते हैं, करते हैं, ये भी रीजनिंग है। ओके, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? आइए जानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी अनुमान द्वारा, ऑप्शन सी शब्द द्वारा, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा। इसका आंसर क्या आएगा? सामान्य लक्षण, बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, है ना। इसका आंसर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा होता है। बोथ प्रेस्क्रिप्शंस एंड इनफ्रेंस। ठीक है, निम्नलिखित 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? ऑप्शन ए शब्द प्रमाण, ऑप्शन बी अर्थपति प्रमाण, ऑप्शन सी अनुपलब्धि प्रमाण, ऑप्शन डी उपमान प्रमाण। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पायलट सर्वेक्षण क्या है? ये किसके हैं? रिसर्च के हैं। पायलट सर्वेक्षण क्या है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण को जो विमान चालक द्वारा किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया सर्वेक्षण, या ऑप्शन सी जनसंख्या को लेकर किया गया सर्वेक्षण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण
ठीक है। ऑप्शन ए समंक संग्रहण, ऑप्शन बी समंक विश्लेषण, ऑप्शन सी समस्या की पहचान, ऑप्शन डी पायलट सर्वेक्षण। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या की पहचान करना है अनुसंधान का पहला चरण। अनुसंधान मीन्स रिसर्च। ठीक है, शोध। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, सॉरी 33। शोध कार्य का खाका कहा जाता है। शोध कार्य का खाका कहा जाता है। ऑप्शन ए शोध डिजाइन को, ऑप्शन बी समस्या का विधान, या ऑप्शन सी साहित्यिक निरीक्षण, या ऑप्शन डी समंक संग्रहण। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? शोध कार्य का खाका किससे तैयार होता है? रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन ए शोध डिजाइन से, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है जानते हैं। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं। आइए जानते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? प्राथमिक समंक, ऑप्शन बी द्वितीयक समंक, ऑप्शन सी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी द्वितीयक समंक, क्योंकि दूसरों के द्वारा एकत्रित किए गए ना, इसलिए द्वितीयक आता है। ठीक है, खुद के द्वारा किया जाता तो प्राथमिक समंक का आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ में 2020 से 2024 का है ना तक के विद्यार्थियों के नामांकन आंकड़ों के दिखाए गए गणना कीजिए। ठीक है, और 2025 में कितने विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 विद्यार्थियों को हो जाए। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके माध्यम से औसत निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना। ठीक है, इसमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, ये भी आपको मैं अगले वीडियो में जैसे वो वाले सवाल करवाऊंगी ना, उससे ही करवाऊंगी। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर बता देती हूँ ना। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1340। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो तो करना। ठीक है, करके देखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? आईसीटी के क्वेश्चन है ना। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे हम कंप्यूटर के भी बोलते हैं, है ना। ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है। ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर, या ऑप्शन बी कोएक्सियल, या ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक्स, या ऑप्शन डी सेल्यूलर टेलीफोन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक्स। क्या आएगा? ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ई रकम पोर्टल किससे संबंधित है? किसके कल्याण से संबंधित है ई रकम? ऑप्शन ए माइनिंग इंडस्ट्री से, ऑप्शन बी किसान से, ऑप्शन सी छात्र से, ऑप्शन डी ई बिजनेस इंडस्ट्री से। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इजी है ये। ई रकम किससे आएगा? किसान से आ जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस पता करना, ऑप्शन बी टर्मिनल एड्रेस, ऑप्शन सी सिस्टम एड्रेस, ऑप्शन डी नोड एड्रेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या के जाना जाता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? आइए जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? बताइए। ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा NIC, नाइक, ऑप्शन बी। ठीक है, नाइक का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, नेशनल, नोट कर लेना है ना, NA नेशनल
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, है ना, सेंटर। क्या आएगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स। ओके, ठीक है, नोट कर लेना, है ना। ये क्या कहता है? राष्ट्रीय, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, है ना, NIC का फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, वह संगठन है जो भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के केंद्र और राज्य दोनों ही करते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जो गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, URL का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। जैसे ये फुल फॉर्म वगैरह होता है ना, ये हमेशा इंग्लिश में याद रखना चाहिए। ठीक है, URL यूनिक रिसोर्सेस लोकेटर, या ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर, या ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, या ऑप्शन डी यूनाइटेड रिसोर्सेस लोकेटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल